दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना, किसी की 50 साल की उम्र है, जब उनसे बात करते हैं तो उनके पास भी ज्यादा पैसा नहीं होता, 1-2 लाख रुपये वो सारी जिंदगी में अपने में जुटा पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, मेरे यहाँ पड़ोस में एक फ्रेंड मेरा मकान बना रहा है और उसकी उम्र भी अच्छी खासी है, 45 से 50 साल की उसकी उम्र हो रही है। तो उसके पास पूरी जिंदगी में मैक्सिमम 5 लाख रुपया ही जुटा पाया है। और जब वो मकान बनाया उसने 10 लाख का लोन लेना पड़ा है। 7-8 लाख का तो लोन लिया है और 4-5 लाख रिश्तेदार और पड़ोसी से रिश्ते मांगने पड़े हैं, 5 लाख ही जुटा पाया है। देखो ये है कंडीशन। शुरू में तो हम पैसा जोड़ते हैं, शुरू में तो ऐसे उड़ा देते हैं, पर जब हम 50 साल की, 60 साल की या 45 साल की जब हमारी उम्र होती है, तब हमें महसूस होता है कि काश हम पहले इन्वेस्टमेंट कर लेते। तो कैसे करेंगे हम इन्वेस्टमेंट? किसी को इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है, किसी को पैसा बचाना नहीं आता है, पैसा कैसे बचाए कुछ नहीं पता लगता, किसी को कैसे पैसा बचाएं हम। तो क्या क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, आज के दिन में पैसा बचाना बहुत जरूरी है, पर पैसा बचा के ये नहीं सेविंग अकाउंट में डालना, उसको अच्छी जगह पैसे को इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं सेविंग अकाउंट में पैसे को रखने से अमीर बन जाऊंगा, तो आज तो कोई ऐसा बता दो मुझे सेविंग अकाउंट में पैसा रखने जो अमीर बना है। कोई नहीं बना हो, क्योंकि हमें 4% का रिटर्न मिलता है बड़ी मुश्किल से, भी सेविंग अकाउंट से। और जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, अदर प्लेटफॉर्म से देखें, वहां से हम नॉर्मल 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। और जिसको 12 से 15% का रिटर्न मिल रहा है, उसकी तो बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि उसका पैसा ग्रोथ कर रहा है। तो आपने क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो पैसे से काम लेना सीखना चाहिए। अगर आज भी मैं किसी को बोलता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर अदर कोई प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, कोई भी ये बोलता है यार ये तो खतरे की निशानी है, इनमें तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जब आप कहीं पर रिस्क नहीं लेंगे, आज की दुनिया में जिसने भी रिस्क नहीं लिया है वो कभी भी अमीर नहीं बना है, और जिसने लाइफ में रिस्क लिया है वही अमीर बना है। अगर आप सोचोगे मैं बिना रिस्क लेके अमीर बन जाऊंगा, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे लाइफ में, जैसे स्टॉक मार्केट नहीं सीखेंगे, म्यूचुअल फंड नहीं सीखेंगे, या कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, तो आप अमीर कहां से बनेंगे, करोड़पति कहां से बनेंगे? दिल तो करता है करोड़पति बनने का, पर कैसे बने ये तो नहीं सोचते कि मैं रिस्क थोड़ा सा ले लूं। अगर रिस्क लोगे तभी तो अमीर बनोगे। अगर आप सोचोगे दोस्तों, अगर आज 50 साल की उम्र में आप मकानों के लिए लोन लेना पड़ रहा है आपने, तो जिंदगी में कुछ नहीं किया आपने। ये ध्यान रखना दोस्तों एक बात। अगर आप 50 साल की उम्र में मकानों के लिए या शादी के लोन ले रहे हैं, तो लाइफ में क्या किया आपने? अगर आज की बात बताऊं, मैं, मेरा एक फ्रेंड जो मकान बना रहा है, इसकी अगले साल इसकी गुड़िया की भी शादी है। जब आज इस पे 10 लाख का लोन हो गया, तो गुड़िया की शादी कैसे करेगा दोस्तों? फिर एक कर्जा और लेना पड़ेगा इसको। तो यहाँ की मैं बात बताता हूँ, अगर आप ये शुरू से ही पैसा बचा लेता, इन्वेस्टमेंट कर लेता, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लेता 20 से 25 साल की उम्र में, तो आज 45 साल में एक करोड़पति हो जाता। पर करोड़पति कैसे होता? जब अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करता। ये नहीं है छोटे छोटे स्टॉकों में इन्वेस्ट, एक ही स्टॉक लो पर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता, तभी आज अमीर बन पाता। देखो, आज भी इंडिया के अंदर की बात करें, हम 95% ही सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, कहीं भी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते। 5% है जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसमें से सिर्फ 2% ही पैसा बचा सकते हैं, 3% डर के भाग जाते हैं। तो दोस्तों आप देख लो, आप अभी भी आप देख लो, आपके पड़ोसी या कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करता, कोई नहीं करता होगा। तो आप, अगर आज आप उनमें से एक बन जाए, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे, कल को आप भी अमीर बन सकते हैं। पर अमीर बनने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेशेंस लेना पड़ेगा। जिसके पास पेशेंस होगा वही अमीर बन सकता है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड से। अगर आप ये सोच के आ जाओगे कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, एक दिन में आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इतना मेरे पास पैसा होना चाहिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे।
आपने एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड में, या फिर स्टॉक मार्केट में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे तभी अमीर बन पाएंगे। अगर आप 50 साल की उम्र में लोन लेके बैठ जाओगे, 60 साल की उम्र में लोन लेके बैठ जाओगे, फिर वो बच्चों को भरना पड़ेगा लोन। आपके बच्चे 22-23 साल में, उन पर भी लोन का कर्जा हो जाएगा। तो अगर आपने लाइफ में लोन से बचना है, कर्जों से बचना है, तो क्या करना चाहिए? यही एक जरिया है, इन्वेस्टमेंट ही एक जरिया है। जब आपकी उम्र 20-25 साल की हो, उसी टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप 20-25 साल में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो आप 45 से 50 साल की उम्र में अमीर बन सकते हैं। पर आपने अगर 20-25 साल की उम्र इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, तो आप 45 से 50 साल की उम्र में अमीर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जो देखा जाए, जिसने जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया है, जितनी जल्दी पैसा बनाया है, जितनी जल्दी एसआईपी किया है, वही अमीर बना है 50 से 60 साल की उम्र में। या तो आप अब इंजॉय कर लो, बाद में स्ट्रगल की लाइफ जी लो, या फिर अब स्ट्रगल कर लो, बाद में इंजॉय कर लो। अगर जिसने 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में इंजॉय करना है, तो उसने थोड़ा सा स्ट्रगल तो 20 साल की उम्र में, अभी तो आपको छोटा सा स्ट्रगल लगेगा हो, पर वही 60 साल की स्ट्रगल में, 60 साल की उम्र में ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा आपके पास। क्योंकि आपका शरीर उस टाइम कुछ काम नहीं करेगा और आपने नौकरी करनी पड़ेगी। क्योंकि उस टाइम ऐसा हो जाता है हमारा शरीर कि कुछ करने को मन नहीं, क्योंकि ये उम्र भी एक टाइम तक ही साथ देती है हमारा। अगर आप 60 साल की उम्र में आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते, तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट कहां पर? रियल एस्टेट में, गोल्ड में, या फिर स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा पैसा भी लगा सकते हो, प्लस म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा पैसा लगा सकते हो, पर गोल्ड में और रियल एस्टेट में आपने ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दोगे 15 से 20 साल तक, तो आपको वहां से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अच्छी अच्छी कंपनियों ने बहुत ही मोटा पैसा बना के दिया है, पर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होने चाहिए। देखो, जो बात करें, चलो अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का ये बेनिफिट है, आप हर महीने आप कुछ भी काम करो, आपकी पेमेंट आती है, एसआईपी करते हैं, तो वहां से आपका हर महीने जब भी 6 तारीख ने आपकी पेमेंट आती है या कुछ भी का, उसमें से आप 2000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेनिफिट ये रहेगा म्यूचुअल फंड का कि आपको वहां से, देखो, वहां से 15 से 20% का अगर रिटर्न मिल जाएगा, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, कंटिन्यू चला लोगे, तो आपके पास एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, पैसे की ग्रोथ आपकी होगी, क्योंकि वहां पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा जुड़ रहा है, घट रहा है, पैसा जुड़ रहा है, और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा दोस्तों, आपने शुरू से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारा एक मोटिवेशन